अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज आपका चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 5 का सेकंड पार्ट प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। आपने साल्ट की डेफिनेशन देखी कि साल्ट्स क्या हैं, इसके बाद आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी। अब आप देखेंगे कि साल्ट को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो साल्ट आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल साल्ट, पहले नंबर पर आ गया आपके पास वाटर सॉल्युबल साल्ट, सेकंड आ गया वाटर इनसॉल्युबल साल्ट। ठीक है, जो मेथड यूज़ किए गए हैं साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए वो वाटर की सॉल्युबिलिटी को देखते हुए किए गए कि कौन कौन से मेथड हैं जो वो यूज़ किए जाएं। अब हम मेथड देखने लगे हैं सॉल्युबल साल्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। सॉल्युबल साल्ट्स की अगर हम कॉमन एग्जांपल देखें तो हमारे पास NaCl भी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स, ठीक है। जो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं इन्हें हम प्रिपेयर करते हैं वाटर में। प्रिपेयर इन वाटर, फिर क्या होता है, जब हमने साल्ट को वाटर में प्रिपेयर कर लिया तो इसकी क्या होगी, एवेपोरेशन होगी। जब एवेपोरेशन होगी तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएंगे, तो आपके पास साल्ट बच जाएगा और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, सॉल्युबल साल्ट को हम वाटर में प्रिपेयर करते हैं और एवेपोरेशन होती है और वाटर मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं, तो आपके पास साल्ट है जो ये रह जाता है। फर्स्ट आ जाता है रिएक्शन के जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो आपके पास साल्ट बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस है जो वो आपके पास आ जाएगी। फर्स्ट रिएक्शन आ जाएगा रिएक्शन विद एसिड एंड मेटल, ठीक है। अब हमारे पास एसिड HCl है प्लस मेटल, हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाती है मैग्नीशियम मेटल है, तो हमारे पास आ गया साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये था आपके पास जनरल रिएक्शन कि जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो आपके पास साल्ट जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगी। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि हमने एसिड लिया है HCl और मेटल हमने ली है मैग्नीशियम, तो हमारे पास साल्ट बना है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हमारे पास आ गई हाइड्रोजन गैस। इस साल्ट का नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, सेकंड आ जाता है आपके पास कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो तब भी आपके पास साल्ट बनता है।
हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जब सॉल्ट बनता है तो वो रिएक्शन जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और या रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। ठीक है, आपके पास एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, ये थी आपके पास जनरल इक्वेशन। एसिड हम ले रहे हैं HCl, बेस ले रहे हैं हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास सॉल्ट बनता है NaCl प्लस वाटर। NaCl है सोडियम क्लोराइड और ये टेबल सॉल्ट है। ठीक है, आपने सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के दो मेथड देखे। फर्स्ट मेथड ये देखा है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो तब आपके पास सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस है जो वो बनती है। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो आपके पास सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। थर्ड रिएक्शन आ जाएगा कि जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स। इक्वेशन देखें, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड तो हमारे पास आ जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब हम ले रहे हैं एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और मेटालिक ऑक्साइड ले रहे हैं हम कॉपर का ऑक्साइड ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास कॉपर और ये सल्फेट मिले तो हमारे पास सॉल्ट बन गया कॉपर सल्फेट का और साथ हमारे पास ये H2 और यहाँ से ये ऑक्सीजन, तो हमारे पास आ गया H2O वाटर। ये सॉल्ट है आपके पास कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो आपके पास साल्ट और वाटर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फोर्थ, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो आपके पास हाइड्रोजन गैस आएगी। ये हम एसिड के रिएक्शंस में भी पढ़ चुके हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स, लेकिन जब एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट्स के साथ तो आपके पास जो गैस आएगी वो कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो आपके पास कौन से एसिड रिएक्ट कर रहे हैं? डिल्यूट एसिड रिएक्ट कर रहे हैं कार्बोनेट के साथ, तो आपके पास क्या बन रहा है? साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपके पास है एसिड
प्लस कार्बोनेट आपके पास आ जाएगा साल्ट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब आपके पास एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये आपने कौन सा एसिड लिया हुआ है, डिल्यूट एसिड लिया हुआ है। ठीक है, इसका रिएक्शन हुआ आपके पास कार्बोनेट के साथ, कौन से कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो आपके पास बन गया साल्ट। तो साल्ट बने आपके पास सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह साल्ट कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये 4 मेथड थे आपके पास सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट मेथड था कि जब एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल के साथ तो आपके पास साल्ट और साथ में एडिशनल प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस थी। सेकंड रिएक्शन था आपके पास जब एसिड रिएक्ट कर रहा था बेस के साथ तो आपके पास साल्ट और वाटर आया। थर्ड रिएक्शन है आपके पास कि जब एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो आपके पास साल्ट और वाटर। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन आपने पढ़ा कि जब एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ, डिल्यूट एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ तो आपके पास साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। ठीक है, ये मेथड थे आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के। अब एक मेथड है हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने का। इनसॉल्युबल साल्ट्स कौन से होते हैं, वो साल्ट्स जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे उन्हें हम नाम देंगे कि ये कौन से हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स हैं। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि आपके पास जो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं उनके सॉल्यूशन को मिक्स्ड किया जाता है। रिएक्शन के दौरान आपके पास क्या होगा, जो आयनिक रेडिकल्स होंगे वो एक्सचेंज होंगे। आयनिक रेडिकल्स कौन से, मेटालिक रेडिकल्स एक्सचेंज हो जाएगा एसिडिक रेडिकल्स के साथ तो आपके पास 2 न्यू साल्ट्स आ जाएंगे। एक जो साल्ट होगा वो इनसॉल्युबल होगा और जो दूसरा साल्ट होगा वो आपके पास सॉल्युबल होगा। जो इनसॉल्युबल साल्ट होगा आपके पास उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट से मुराद क्या है कि वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, आपके पास इनसॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने का एक ही मेथड है और वो क्या है कि इसमें आपने मिक्स किए हैं 2 सॉल्युबल साल्ट्स को। ठीक है, जब 2 सॉल्युबल साल्ट्स को आपने मिक्स किया तो रिएक्शन के दौरान जो आयनिक रेडिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। आयनिक रेडिकल्स आर exchanged during reaction। ठीक है, आयनिक रेडिकल्स कौन से, मेटालिक रेडिकल्स एक्सचेंज होगा एसिडिक रेडिकल्स के साथ। इसका क्या मतलब है कि मेटालिक रेडिकल्स exchange with
एसिडिक रेडिकल्स। जब वो एसिडिक रेडिकल्स के साथ एक्सचेंज होंगे तो आपके पास 2 न्यू साल्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, 2 न्यू साल्ट्स आर फॉर्म्ड। टू न्यू साल्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब आपके पास जो 2 साल्ट्स बने वो कौन से होंगे? एक सॉल्युबल होगा, एक सॉल्युबल साल्ट होगा और एक इनसॉल्युबल साल्ट होगा। जो इनसॉल्युबल साल्ट होगा उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे वाटर में। प्रेसिपिटेट इन वाटर, उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे वाटर में, यानी कि वो सॉलिडिफाई हो जाएगा सॉल्यूशन में। सॉलिडिफाई इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं रिएक्शन कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ? NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो हमारे पास 2 तरह के सॉल्ट्स आ जाएंगे। हमारे पास था AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये सॉल्ट है। इस सॉल्ट का रिएक्शन करवाया किसके साथ? NaCl के साथ। ये आपके पास क्या है? सेकंड सॉल्ट है। तो आपके पास आ जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस आ जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। आपके पास सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ये दोनों क्या थे? सॉल्युबल सॉल्ट्स थे। ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन करने से आपके पास जो 2 न्यू सॉल्ट्स बने हैं, एक है सोडियम नाइट्रेट और एक है सिल्वर क्लोराइड। जो सिल्वर क्लोराइड है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है इसमें, और इसके वाइट पीपीटी बनते हैं। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? सॉल्युबल सॉल्ट है। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का हमने मेथड देखा कि हमारे पास 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, उनका हमने सॉल्यूशन लिया और रिएक्शन के दौरान क्या हुआ कि आपके जो आयनिक रेडिकल्स थे वो एक्सचेंज हुए। कौन से आयनिक रेडिकल एक्सचेंज हुए? मेटालिक रेडिकल एक्सचेंज हो गया एसिडिक रेडिकल्स के साथ। तो हमारे पास 2 न्यू सॉल्ट्स आ गए। जो एक सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल होगा वाटर में और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा? सॉल्युबल होगा। हमने सिल्वर नाइट्रेट की एग्जाम्पल देखी है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया हमने कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, जब हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास बना कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और साथ में आ गया हमारे पास सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब ये दोनों आपके पास क्या थे? सॉल्युबल सॉल्ट थे। और इनसे आपके पास जो 2 न्यू सॉल्ट्स बने, इनमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है और एक सॉल्युबल है। और जो इनसॉल्युबल है वो है आपके पास कॉपर कार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल है। और जो आपके पास सॉल्युबल है वो है सोडियम सल्फेट।
तो हम इस लेक्चर को 5 मिनट में इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हमने साल्ट्स को प्रिपेयर करने के मेथड देखे। अब साल्ट्स हमारे पास दो तरह के थे, एक हमारे पास वाटर सॉल्युबल साल्ट थे और एक वाटर इनसॉल्युबल साल्ट्स थे। वाटर सॉल्युबल साल्ट्स थे जो, उनको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 4 मेथड थे। पहले मेथड में हमने ये देखा कि हमारे पास एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो हमारे पास साल्ट और हाइड्रोजन गैस है जो वो आती है। ठीक है। दूसरे रिएक्शन में आपने देखा कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है। थर्ड रिएक्शन में आपने देखा कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो आपके पास साल्ट बनता है और साथ वाटर बनता है। फोर्थ रिएक्शन में आपने देखा कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के कार्बोनेट के साथ, जब उसने मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास साल्ट बना और साथ में जो आपके पास एडिशनल प्रोडक्ट आया वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई। ठीक है। लास्ट आपने देखा इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड। तो इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने में आपको सॉल्युबल साल्ट चाहिए होते हैं। 2 आपने सॉल्युबल साल्ट्स लिए, इनको मिक्स किया, आपके पास जो 2 न्यू साल्ट्स बने उनमें एक सॉल्युबल था और एक इनसॉल्युबल था। जो आपके पास सॉल्युबल था, एक आपके पास सॉल्युबल था और एक इनसॉल्युबल था। जो आपके पास इनसॉल्युबल था, जैसे कि हमने सिल्वर नाइट्रेट की केस में देखा, तो आपके पास बना सिल्वर क्लोराइड। ये इनसॉल्युबल साल्ट है, इसमें वाइट पीपीटी बनते हैं और ये वाटर में सॉलिडिफाइड फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से ये हो गया आपके पास कि सॉलिड्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉलिड को प्रिपेयर करने के दोनों मेथड्स हमने देख लिए कि इनसॉल्युबल साल्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और सेकंड में कि हम इनसॉल्युबल और सॉल्युबल को। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास साल्ट्स की टाइप्स कौन सी हैं। ठीक है। कमिंग लेक्चर में हम साल्ट्स की टाइप्स देखेंगे, उनके रिएक्शंस देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आज के लेक्चर में आपने साल्ट्स की प्रिपरेशन देख ली। ओके, अल्लाह हाफिज़।